सोचिए एक ऐसे ऋषि के बारे में जिसके हाथ में कलम नहीं बल्कि एक फरसा है। एक ऐसा योद्धा जिसे अमरता का वरदान है। आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम के बारे में, जो एक ही समय में ऋषि भी हैं और योद्धा भी। तो कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है। आखिर क्यों एक अमर योद्धा जिसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, आज एक अकेली गुफा में इंतजार कर रहा है? कहते हैं कि महेंद्र पर्वत की हवाओं में आज भी एक इंतजार की गूंज है। वहां एक गुफा में एक विशालकाय हजारों सालों से ध्यान में लीन है, जिसके पास एक चमकता हुआ फरसा रखा है। आखिर ये हैं कौन और ये किसका इंतजार कर रहे हैं? ये कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम हैं, और उनका ये लंबा इंतजार है कलयुग के अंत में आने वाले आखिरी अवतार कल्कि के लिए, जिनके वो गुरु बनेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक शांत ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ये पुत्र इतिहास का सबसे बड़ा और क्रोधी योद्धा बना कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। सबसे पहले चलिए समझते हैं उनके अमर होने के रहस्य को। वो एक चिरंजीवी हैं और ये एक ऐसा वरदान है जो उनके पूरे जीवन को, उनके पूरे अस्तित्व को एक मकसद देता है। चिरंजीवी यानी वो जिसे मृत्यु छू नहीं सकती। परशुराम उन गिने चुने अमर लोगों में से एक हैं। उनका जीवन कोई 100-200 साल का नहीं बल्कि युगों का है, और ये लंबा जीवन असल में एक बहुत लंबी प्रतीक्षा है, एक युग के खत्म होने और दूसरे युग के शुरू होने की। यही वो कारण है कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, सही समय के इंतजार में। तो फिर वही सवाल, एक ब्राह्मण योद्धा कैसे बना? देखिए, उनकी नियति तो उनके जन्म से भी पहले लिखी जा चुकी थी, वो भी एक असाधारण घटना की वजह से। कहानी कुछ यूं है कि परशुराम के दादा ऋषि भृगु ने 2 तरह की दिव्य खीर बनाई। एक अपनी बहू सत्यवती के लिए, जिसे खाकर उन्हें एक शांत और ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र मिलता, और दूसरी सत्यवती की मां के लिए, जिन्हें एक वीर क्षत्रिय राजा की चाह थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों बर्तनों की अनजाने में अदला बदली हो गई और सत्यवती ने वो खीर खा ली जिससे एक योद्धा को जन्म लेना था। बस उसी एक पल ने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। जब ऋषि भृगु को इस भूल का पता चला तो वो समझ गए कि होनी को टाला नहीं जा सकता। सत्यवती के बहुत विनती करने पर ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा बेटा तो ऋषि ही होगा, लेकिन इस अदला बदली का असर तुम्हारे पोते पर दिखेगा। यानी परशुराम जन्म से तो ब्राह्मण होंगे, पर उनके कर्म और स्वभाव एक क्षत्रिय जैसे होंगे, और वो इस धरती पर एक महान विनाश का कारण बनेंगे। जन्म की इस विचित्र नियति के बाद परशुराम के जीवन में एक ऐसी भयानक परीक्षा आई जिसने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी आज्ञा का पालन करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। हुआ ये कि उनकी मां रेणुका अपनी तपस्या के बल पर कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी भर लाती थीं। लेकिन एक दिन नदी किनारे उन्होंने गंधर्व राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ देखा, और बस एक पल के लिए उनका ध्यान भटक गया। उसी एक पल के भटकाव ने उनकी सारी तपस्या भंग कर दी और मिट्टी का घड़ा पानी में घुल गया। जब उनके पति ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देखा तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने 4 बड़े बेटों को अपनी मां का सिर काटने का आदेश दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। तब उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे परशुराम को यह आदेश दिया, और परशुराम के लिए पिता का वचन ही सबसे बड़ा धर्म था। उन्होंने एक पल नहीं सोचा और अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। लेकिन यहीं परशुराम का असली चरित्र सामने आता है। उनकी आज्ञा से प्रसन्न होकर पिता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। जानते हैं परशुराम ने क्या मांगा? उन्होंने अपनी मां और भाइयों को फिर से जीवित करने का वरदान मांगा, और साथ ही ये भी कि इस पूरी भयानक घटना की याद किसी के भी मन में ना रहे। उनकी इच्छा पूरी हुई, पर उस एक दिन ने परशुराम से उनका बचपन हमेशा के लिए छीन लिया। तो ये आज्ञाकारी पुत्र प्रतिशोध की आग में जलने वाला था। एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके अंदर के शांत ऋषि को हमेशा के लिए सुला दिया और एक महायोद्धा को जगा दिया। कहानी का मोड़ तब आया जब महिष्मती का घमंडी राजा सहस्रार्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। आश्रम की दिव्य गाय कामधेनु ने पल भर में उसकी पूरी सेना के लिए भोजन का इंतजाम कर दिया। ये चमत्कार देखकर राजा के मन में लालच आ गया और वो जबरदस्ती कामधेनु को अपने साथ ले गया। जब परशुराम वापस लौटे और उन्हें ये पता चला तो उन्होंने अकेले ही सहस्रार्जुन और उसकी 1000 हाथों वाली सेना का नाश कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई।
बदला लेने के लिए सहस्त्रार्जुन के बेटों ने तब आश्रम पर हमला किया जब परशुराम वहां नहीं थे। उन्होंने ध्यान में बैठे नेहत्य ऋषि जमदग्नि की बेरहमी से हत्या कर दी। ये कायरता भरा काम परशुराम के क्रोध को भड़काने वाली आखिरी चिंगारी साबित हुआ। जब परशुराम आश्रम लौटे तो अपने पिता का शव देखकर और अपनी मां को बिलखते हुए देखकर उनका दिल टूट गया। कहते हैं कि उनकी मां रेणुका ने रोते रोते अपनी छाती पर 21 बार प्रहार किया था। अपनी मां का हर एक घाव देखकर परशुराम ने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि वो इस धरती को 21 बार अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे। परशुराम की कहानी सिर्फ एक युग तक ही नहीं रुकी, उनका प्रभाव कई युगों तक फैला रहा। वो कभी एक गुरु बने तो कभी एक बहुत बड़ी चुनौती। देखिए, उनकी कहानी समय से परे है। त्रेता युग में उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, फिर द्वापर युग में वो भीष्म और कर्ण जैसे महायोद्धाओं के गुरु बने। इसके बाद वो दोबारा त्रेता युग में लौटे और भगवान राम से मिले, और अब आज कलयुग में वो अपने आखिरी शिष्य कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। भगवान राम से उनकी मुलाकात एक ऐतिहासिक पल था। जब राम ने सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ा तो परशुराम क्रोधित होकर सभा में पहुंच गए। उन्होंने राम को चुनौती दी, लेकिन जैसे ही राम ने विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम समझ गए कि ये विष्णु के ही अगले अवतार हैं। उसी पल परशुराम का सारा तेज, सारा क्रोध एक दिव्य ऊर्जा बनकर राम में समा गया। ये ऐसा था जैसे कोई उग्र तूफान एक शांत महासागर में विलीन हो गया हो। और अब कहानी का चक्र पूरा होता है। हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, महेंद्र पर्वत पर ध्यान में बैठे उस अमर ऋषि के पास। राम से मिलने के बाद परशुराम के मन में वैराग्य जाग गया। उन्होंने एक महायज्ञ किया और अपनी जीती हुई पूरी पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान में दे दी। ये इस बात का प्रतीक था कि अब उन्हें सांसारिक शक्ति से कोई मोह नहीं रहा। जब ऋषि कश्यप ने उन्हें दान की हुई धरती को छोड़ने के लिए कहा तो परशुराम दक्षिण की ओर चले गए। वहां उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंका और समुद्र देवता ने उनके सम्मान में पीछे हटकर एक नई भूमि का निर्माण किया, जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं। इसके बाद वो हमेशा के लिए दुनिया से दूर होकर महेंद्र पर्वत पर अपनी अनंत तपस्या में लीन हो गए। तो अंत में परशुराम का जीवन हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए विनाश किया और फिर सब कुछ त्याग कर शांति की खोज में निकल गए। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली शक्ति क्या है, युद्ध करने की ताकत या फिर शांति पाने का ज्ञान।